नमस्कार। आज हम मानसिकता पर मतलब सोचने के तरीके पर जरा गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, और खास तौर पे ये देखेंगे कि जो लोग कामयाब होते हैं वो अक्सर किस तरह सोचते हैं। हमारे पास माइंडसेट सफलता का मार्ग किताब से कुछ अहम बातें हैं। ये किताब दो तरह की सोच पर फोकस करती है, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट। ये कैरल ड्वेक की बहुत जानी मानी रिसर्च है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों माइंडसेट आखिर है क्या। और ये हमारे सीखने, मुश्किलों का सामना करने और हाँ, कामयाब होने पर कैसे असर डालते हैं। बिल्कुल, खासकर उनके लिए जो कोई नया हुनर सीख रहे हैं या अपने काम में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो शुरू करें। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, फिक्स्ड माइंडसेट का सीधा सा मतलब है ये मानना कि हमारी काबिलियत, हमारी बुद्धि, हमारा टैलेंट वो सब पैदाइशी है, बदला नहीं जा सकता। अच्छा, मतलब या तो मुझ में ये बात है या नहीं है, ऐसा कुछ। एग्जैक्टली। और जब ऐसे लोग फेल होते हैं ना, हाँ। तो वो इसे बहुत पर्सनली लेते हैं, जैसे उनकी पूरी काबिलियत पर ही सवाल उठ गया हो। किताब में उदाहरण भी थे शायद, जैसे कोई सोचता है मैं कैमरे पर अच्छा नहीं बोल पाता, या फिर क्या होगा अगर मेरा कोर्स कोई खरीदे ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। ये डर के मैं शायद इसके लिए बना ही नहीं हूं, ये फिक्स्ड माइंडसेट की सोच है। ओके। और दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट, वो क्या है? ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि काबिलियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे मेहनत से, सीखने से, सही तरीका अपनाने से बढ़ाया जा सकता है। मतलब कोशिश करने से कुछ भी सीख सकते हैं। हाँ, उनके लिए कोई चैलेंज या कोई नाकामी वो अंत नहीं है, बल्कि एक मौका है सीखने का, समझने का कि क्या काम नहीं किया और अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है भी सोचिए, अगर कोई वेबिनार ठीक नहीं गया, हाँ। तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला शायद सोचेगा, देखा मैं तो इसमें बेकार हूँ। और ग्रोथ वाला, ये बात जो किताब में कही गई है, बताइए, कि हमारा अतीत हमारा भविष्य तय नहीं करता। मतलब अगर पहले कुछ नहीं कर पाए तो इसका ये मतलब नहीं कि अब भी नहीं कर सकते या सीख नहीं सकते। ये बहुत उम्मीद देने वाली बात है। किताब में कुछ ग्रोथ माइंडसेट वाले विश्वास या बिलीव्स भी बताए गए हैं जिन्हें अपनाने को कहा गया है। हाँ, कई हैं, जैसे हर स्किल सीखी जा सकती है। और एक मुझे बहुत दिलचस्प लगा, आत्मविश्वास जरूरत नहीं नतीजा है। इसका क्या मतलब हुआ? ये बहुत गहरी बात है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर वो काम करेंगे। हाँ, होता है ऐसा। पर ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि पहले काम करो, कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो और कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। वो एक्शन का नतीजा है, एक्शन की शर्त नहीं। अच्छा, ये तो बहुत से लोगों को राहत देगा जो सोचते हैं मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है। बिल्कुल। और भी है, जैसे हर गलती एक फीडबैक है, प्रोग्रेस परफेक्शन से बेहतर है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे सोचने का एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना हो। हाँ, कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जहाँ फिक्स्ड माइंडसेट हमें चैलेंजेस से डराता है या हार मानने पर मजबूर करता है, वहीं ग्रोथ माइंडसेट हमें उनमें सीखने और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। सही। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो समझ आया, पर इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाएं कैसे? किताब में कुछ प्रैक्टिकल तरीका बताया है? हाँ, एक बहुत अच्छा अभ्यास सुझाया गया है। क्या है वो? पहले तो उन एरियाज को पहचानना है जहां हमारे मन में वो फिक्स्ड माइंडसेट वाले ख्याल आते हैं। जैसे मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, या पब्लिक स्पीकिंग मेरे बस की नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। मैं टेक्नोलॉजी में पीछे हूँ, मुझसे सेल्स नहीं होती। इस तरह के जो भी विचार आते हैं उन्हें नोट करना। ठीक है, पहचान लिया। फिर उन विचारों को जानबूझकर ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टेटमेंट्स में बदलना है, रीफ्रेम करना है। अच्छा, उदाहरण देके समझाएंगी? जैसे अगर ख्याल आता है मैं मार्केटिंग में बुरा हूँ, हाँ। तो उसे बदलकर सोचना है मार्केटिंग एक स्किल है और मैं इसे अभी सीख रही हूँ, प्रैक्टिस से बेहतर हो सकती हूँ। ओके, मैं टेक्नोलॉजी में पीछे हूं, बन सकता है टेक्नोलॉजी बदलती रहती है और मैं जरूरी चीजें सीखने को तैयार हूं। बिल्कुल सही। ये छोटा सा बदलाव है, लेकिन लगातार करने से ये हमारे अंदरूनी संवाद को, मतलब हम खुद से कैसे बात करते हैं, उसे बदल सकता है। ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम अकेले में खुद से जो कहते हैं। हाँ, वही तो। किताब यही कहती है कि जब कोई नहीं देख रहा होता, तब हम खुद से जिस तरह बात करते हैं वही तय करता है कि जब सब देख रहे होंगे तब हम मुश्किलों का सामना कैसे करेंगे। हमारी अंदर की आवाज हमारी बाहर की हकीकत को शक्ल देती है। काफी हद तक। तो इसी विचार के साथ
आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो हमारी अंदरूनी बातचीत है, हमारा इंटरनल मोनोलॉग, ये हमारी बाहरी दुनिया को, हमारी असलियत को आखिर किस हद तक और कैसे गढ़ता है, इस पर जरूर सोचेगा।